वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। तो मैंने यहाँ पर दो डायग्राम बनाई हुई हैं, एक है हाइपोटोनिक और एक है हाइपरटोनिक। अब हम लोगों को पता है कि जो हम लोगों के पास एनिमल सेल्स हैं उसमें सीन ये है कि उसमें सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल ना होने का मतलब ये है कि अगर पानी की मिक़दार सेल के अंदर ज़्यादा होगी तो सेल ब्रस्ट हो जाएगा, और अगर पानी की मिक़दार सेल के अंदर कम होगी तो सेल श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, यानी ये कि जो एनिमल सेल होता है उनको ज़्यादा क्रिटिकल बैलेंस की ज़रूरत होती है, वाटर, साल्ट्स, या फिर मैं स्लैश डाल कर लिख देती हूँ सॉल्यूट्स, तो सॉल्यूट्स की। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन। अब ऑस्मो रेगुलेटर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? अब ऑस्मो रेगुलेटर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि एक्टिवली रेगुलेट्स इंटरनल कंडीशंस ऑफ वाटर एंड साल्ट्स। ठीक है, जो बॉडी के अंदर मौजूद जो कंडीशन है वाटर की और साल्ट की उसे बार बार तब्दील करती रहती है। यानी अगर बाहर एनवायरनमेंट में वाटर की कमी है तो अंदर बॉडी के अंदर वाटर को किस तरह से मेंटेन करेगी, या अगर साल्ट्स की मिक़दार ज़्यादा तो उसमें साल्ट्स को किस तरह से वो करेगी, मैनेज करेगी। इस तरह के एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेटर्स कहते हैं। ठीक है, इंटरनल कंडीशंस ऑफ वाटर एंड साल्ट और सोल्यूट्स आर डिफरेंट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब जो इनकी इंटरनल कंडीशन होती है वो डिफरेंट होती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की निस्बत। ठीक है, वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। ठीक हो गया। फिर दीज आर नॉट आइसोटोनिक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब बात इस सारी डिस्कशन से हम लोगों को एक ही बात पता चल रही है कि या तो वाटर की मिक़दार ज़्यादा होने की वजह से सेल ब्रस्ट हो जाएगा, या वाटर की मिक़दार कम होने की वजह से सेल श्रिंक हो जाएगा। तो फिर इस सूरत में क्या होगा कि आइसोटोनिक नहीं रहेगा सेल। ठीक है, तो अब ये लोग जिस माहौल में जैसे भी रहते हैं ना, जहाँ पर भी जाते हैं, जहाँ पर भी ये एनिमल्स मौजूद होते हैं, वहाँ पर ये अपनी बॉडी को उस माहौल के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। तो इसी वजह से मैंने इधर एक बात लिखी हुई, जैसा देश वैसा बेस। ठीक है, तो अब इधर इसकी एग्जांपल्स में चल जाते हैं। एग्जांपल्स में है वर्टिब्रेट्स, यानी जितने भी वर्टिब्रेट्स होंगे ऑलमोस्ट सब ही ओस्मो रेगुलेटर्स होंगे। यानी वो अपनी बॉडी को इलाके की मुनासिबत के हिसाब से क्या करते हैं? रेगुलेट करते रहते हैं। उसमें ओस्मोसिस की रेगुलेशन होती रहती है। अब इसमें हैग फिश नहीं मौजूद होगी, इन सारे एनिमल्स में हैग फिश मौजूद नहीं होगी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट उसका एक पॉइंट मैंने इधर लिखा हुआ है, ऑल फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स आर ओस्मो रेगुलेटर्स। अब जितने भी फ्रेश वाटर के अंदर मौजूद एनिमल्स होंगे वो सारे ओस्मो रेगुलेटर्स होंगे। अब बात कर लेते हैं ओस्मो कन्फर्मर्स की। ठीक है, तो ये वो एनिमल्स होते हैं जो ना, मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊँ ना, इधर मैंने थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, दे आर आइसोटोनिक विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आइसोटोनिक होते हैं। यानी ये कि उनका ये कोई सीन नहीं होगा कि सेल ब्रस्ट हो रहा है या श्रिंक हो रहा है। ठीक है, वो ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे होंगे, या फिर वो उनकी बॉडी के अंदर इस तरह की ऑस्मोसिस परफॉर्म होती है कि उनका बॉडी के अंदर साल्ट्स और वाटर दोनों की दोनों चीज़ें मेंटेन रहती हैं। और क्या होता है, बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी सेम होता है और इंटरनल इन्वायरमेंट में भी सेम होता है। इसकी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो आइसोटोनिक उनका इन्वायरमेंट होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिहाज से, इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार सारा कुछ रीड आउट करवा देती हूँ और आपको एंड पे एग्जाम्पल भी बता देती हूँ। ठीक है, दे एक्टिवली डू नॉट रेगुलेट इंटरनल कंडीशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। ठीक है, यानी वो वाटर और सॉल्ट्स की या सोल्यूट्स की क्या करते हैं? कंडीशन को बार बार रेगुलेट नहीं करते हैं एक्टिवली। क्यों नहीं करते हैं? इंटरनल कंडीशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स आर सेम फ्रॉम एक्सटर्नल कंडीशन, क्योंकि एक्सटर्नल कंडीशन में जो वाटर और सॉल्ट्स की बैलेंसिंग होती है वही बॉडी के अंदर इनसाइड द बॉडी वही मेंटेनेंस चल रही होती है। ठीक है, दीज आर आइसोटोनिक विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक हो गया। ये क्या होते हैं? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ आइसोटोनिक होते हैं। और इसकी एग्जांपल में क्या है? इन्वर्टिब्रेट। ठीक है, तकरीबन सारे मैरीन वाटर ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर क्या है? ओस्मो कन्फर्मर्स हैं। ओके,
अब मैरीन इसमें क्यों है? मैरीन, अब हम लोगों को पता है कि वाटर जो होता है मैरीन, वो एकदम सॉल्टी होता है, मतलब नमकीन होता है, उसके अंदर साल्ट्स और सोल्यूट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। जो भी एनिमल्स उधर रहते हैं, मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, उन सब के लिए ये नेसेसरी होता है कि वो ऑस्मो कन्फर्मर्स हों। अगर वो ऑस्मो कन्फर्मर्स नहीं होंगे तो उनकी बॉडी या तो हाइपरटोनिक हो जाएगी या हाइपरटोनिक हो जाएगी, ठीक है। दोनों में से कोई एक सिचुएशन होगी जिसकी वजह से उनकी डेथ हो सकती है, तो उनके बॉडी को आइसोटोनिक होना ज़रूरी होता है। इसी वजह से मैरीन वाटर ऑर्गेनिजम्स ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।